हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड समान ज्ञान के अगले वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये मैराथन वीडियो का 6ठे नंबर का पार्ट होगा। आज हम लोग इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पास है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। ठीक है, झारखंड की भूमिका जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन सी थी, तो उनमें से पहला है कि झारखंड में बहावी आंदोलन। क्या है? झारखंड में बहावी आंदोलन। देखिए, बहावी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। बहावी आंदोलन जो था दोस्तों, वो झारखंड के इलाका में कौन हैंडल कर रहे थे? तो शाह मोहम्मद हुसैन हैंडल कर रहे थे। झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी। संस्थाल परगना क्षेत्र में बहावी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया। हजारीबाग के भीर उस्मान अहमद शाह बरेली जी से मिलने कहाँ गए थे? तो बरेली गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें कि बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि झारखंड के जस्ट पूर्वी सीमा में क्या है? पूर्वी सीमा में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसीलिए जो बंगाल में आंदोलन हो रहा था उसका प्रभाव भी झारखंड पर पड़ रहा था। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। कहाँ था? देवघर उस समय प्रमुख केंद्र था। झारखंड के देवघर शहर में स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था। वारिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की थी। देवघर स्थित सिलेर बाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा सिलेर बाड़ी मकान। ठीक है, सिलेर बाड़ी मकान। सिलेर बाड़ी नामक मकान से 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्री बरामद किया गया था। कब किया गया था? 1915 में। कौन सी सामग्री? तो बम बनाने वाली सामग्री वहाँ से प्रदान किया गया था। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राजा नारायण बसु देवघर के रहने वाले थे। नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो देवघर के रहने वाले थे। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में ही हुई थी। देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। यहाँ के प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। सुकुमार मित्र, बीबी मित्र एवं एम.एन. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के दो क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास दुमका के रहने वाले थे। आगे देखिए कि 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने लगवाए थे? तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने लगाए थे। गिरिडीह का मनोरंजन गुहा ठाकुरदा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। ठीक है,
ठाकुरदा क्या करते थे कि धन मुहैया कराते थे। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था। किसको जतिन बाघा बोला जाता था? तो राम विनोद सिंह को। कौन थे? तो क्रांतिकारी छात्र नेता थे। ठीक है। टाटा कंपनी के में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। 1908 में उसने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए, ढाका में मेमन सिंह तथा कलकत्ता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए। इस केस को देवघर संयंत्र केस के नाम दिया गया। ठीक है। देखिए, जो वीरेंद्र भट्टाचार्य का मकान था वहाँ पास अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया था दोस्तों, और उनके घर से पिस्टल मिला था और कारतूस मिला था। ठीक है। और इसके साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य वहाँ से मिला था। इसीलिए इस केस को देवघर संयंत्र केस कहा जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध केस है ये झारखंड में। ठीक है। देवघर संयंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। हेमेंद्रनाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, वे दुमका जिला के रहने वाले थे। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे। कौन थे? आनंद कमल चक्रवर्ती थे। आगे देखिए, गांधी युग। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रहने के लिए 1916 ईस्वी में कलकत्ता से रांची ले जाया गया। प्रारंभ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के मोहराबादी में रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया संस्था की स्थापक किए। ठीक है। कौन कौन? अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया के संस्था वहाँ पास स्थापित किए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से 27 दिसंबर 1919 को मुक्त किया गया। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार 4 जून 1917 को पड़े थे। गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के नियंत्रण पर रांची आए थे। ठीक है। किसके निमंत्रण पर? तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। 4 जून 1917 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उनके साथ कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी एवं रामदास थे। ठीक है। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1917 में महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची ले गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। ठीक है। मोतिहारी से रांची आए थे गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने। रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड क्षेत्र से गहरा संबंध था। गीतांजलि के कुछ अध्यायों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रांची में किया था। ठीक है। टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूम, मानभूम तथा झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है। रांची में रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने किया। किसने? गुलाब तिवारी ने किया। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुआ था। पलामू जिला
कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है असहयोग आंदोलन में झारखंड का रोल। देखिए, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन के समय 1920 से 21 ईस्वी में गांधी जी स्वयं झारखंड आए। वे रांची में भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। कहाँ ठहरे? तो भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज किया गया था। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में कहाँ किया गया था? तो डाल्टनगंज में संपन्न किया गया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 9 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग किया गया था। ठीक है, हजारीबाग सरला देवी की अध्यक्षता में किया गया था। लोहरदगा में असहयोग सभा 20 नवंबर 1920 को संपन्न हुई थी। हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता हैं बाबू बजरंग सहाय। कौन है? बाबू बजरंग सहाय हैं। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अबुल रजाक और टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया था। ठीक है, जबरा पहाड़िया। आगे है स्वराज पार्टी के समय झारखंड का अहम रोल। देखिए, झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया था। छोटा नागपुर प्रमंडल में कृष्ण वल्लभ सहाय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियां गठित की गई। स्वराज पार्टी में संस्थाल परगना क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया। किसको? विनोदानंद झा को सौंपा गया। 1923 ईस्वी में हुई विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। ठीक है, 1923 में जब विधान परिषद का चुनाव हुआ तब कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग से चुने गए थे। 1923 ईस्वी में के चुनाव में दक्षिण संस्थाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रामेश्वर लाल चुने गए। आगे है खादी आंदोलन तथा गांधी जी। देखिए, झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही। झारखंड के नीलकांत चटर्जी विधायक ने 19 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में
हाट कर न देने का आंदोलन 1924 में चलाई। महात्मा गांधी दूसरी बार झारखंड 1925 में आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग में 1925 ईस्वी में आए। 1925 में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। हजारीबाग में महात्मा गांधी को 1300 रुपये की थैली भेंट की गई थी। अगस्त 1925 ईस्वी में CEF एंड्रयूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रतिभोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये दिए गए। गांधी जी का देवघर में पहली बार आगमन 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और हजारीबाग में भी 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने मधुपुर में एक नगर भवन का उद्घाटन किया। हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। टेम्पल नामक अंग्रेजी इंजीनियर ने जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की अध्यक्षता जमुना लाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेला में शुभारंभ किया गया। आगे है साइमन कमीशन के दौरान झारखंड। रांची के SK सहाय के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया। दिसंबर 1929 में डॉक्टर PC मित्र तथा देवकीनंद लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने साइमन का काले झंडे से स्वागत किया। पलामू के पाटन निवासी कोढ़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र रांची था। ठीक है, पलामू के पाटन के निवासी कौन थे? कोढ़ा पांडे थे, जो कि साइमन कमीशन का विरोध किए थे। कहाँ? रांची में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस कार्य समिति की 2 जनवरी 1930 की बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। रांची में 26 जनवरी 1930 को भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रीय गीत गाए। 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ द्वारा करवाया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1930 को हुआ। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण वल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया। हजारीबाग में कौन कौन किए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व? कृष्ण वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी। हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून की चुनौती दी। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कलकत्ता के बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ननी गोपाल मुखर्जी ने किया। संस्थाल परगना में शैलबाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संस्थालों का बड़ा योगदान रहा। संस्थालों का नेतृत्व गोमिया थाना के बोरोगेरा ग्राम के बंगम माने द्वारा किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई संस्थाल परगना में विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, द्वारिकानाथ मिश्र व मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। झारखंड क्षेत्र से निर्वाचित नीलकांत चटर्जी, जीमूत वाहन सेन एवं कृष्ण बल्लभ सहाय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के विधान परिषद से त्याग पत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रदर्शित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देवघर में खादी बोर्ड बना। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी ने संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ ने सरकार का साथ दिया। इस सेवा के बदले सरकार ने उन्हें राय बहादुर की पदवी दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। विरोध प्रकट करने के इस तरीके को जंगल सत्याग्रह नाम दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? जंगल सत्याग्रह नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के आंदोलन हुए। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सरस्वती देवी, मथुरा सिंह, जे.एल. साव, चमन लाल, सीताराम दुबे तथा महादेव पांडे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग केंद्रीय कारागार में रखा गया था, जहां उन्होंने तकली के सूत काटकर चरखे से 15 गज से अधिक लंबा कपड़ा तैयार कर डाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालना शुरू किया था। रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए आगे है। इसके बाद कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित किया गया था। संपूर्ण किसान आंदोलन यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का आगमन संस्थाल परगना में 1938 ईस्वी में हुआ, जहां पर उन्होंने किसानों की दशा सुधारने का आंदोलन चलाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर महात्मा गांधी 1940 में अंतिम बार रांची आए। महात्मा गांधी ने निवारणपुर जाकर मरणासन निवारण बाबू का हाल चाल जाना। निवारणपुर में गांधी जी ने एक संक्षिप्त सभा को संबोधित किया, जिसमें गांधी सेवा संघ के क्षितिज चंद्र बसु उपस्थित थे। आगे है श्रमिक संघ आंदोलन। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की। मजदूर आंदोलनों के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 ईस्वी के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में 1929 में हुआ। 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। 1938 ईस्वी में प्रोफेसर अबुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया, जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया था। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड में हुआ। झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में संपन्न किया गया था।
रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न किया गया था। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन का प्रारंभ 19 से 20 मार्च 1940 में हुआ। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया। क्या रखा गया? मजहर नगर रखा गया। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म रामगढ़ में हुआ था। वामपंथी विचारधारा के एम.एन. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में किए। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना रामगढ़ में और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसके द्वारा? तो एम.एन. रॉय के द्वारा 1940 में रामगढ़ में ही स्थापना उसका हुआ। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता तक झारखंड का योगदान। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रभाव यहाँ की जनता पर पड़ा। यहाँ के लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हजारीबाग के दो प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश 11 अगस्त 1942 को हुआ। 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी एवं कृष्ण वल्लभ सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जिले में नेतृत्व प्रदान किया। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर में जुलूस निकालने के साथ हुई। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से हड़ताल रखी। पलामू की कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 10 अगस्त 1942 को डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया। यदुनाथ सहाय, भागीरथी सिंह खरवार, वाचस्पति त्रिपाठी, मिथिलेश कुमार सिन्हा, राजकिशोर सिंह, भुवनेश्वर चौबे, गौरी शंकर ओझा, राजेश्वरी सरोज दास, रामेश्वर तिवारी, गणेश प्रसाद वर्मा, अमीय कुमार घोष तथा नंदलाल प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में पलामू जिले में अपना सक्रिय योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल लोहरदगा जिले में अवस्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों के एक दल ने बिशुनपुर यानी कि गुमला थाने को जला दिया। नागेश्वर प्रसाद साव, पंडित राम रक्ष ब्रह्मचारी, पूरन चंद्र मिश्रा, डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी, नारायण चंद्र लाहरी, नंद किशोर भगत, नारायण जी, देवकी नंदन प्रसाद, चमरा भगत, प्रतुल चंद्र मित्रा, विमल दास गुप्त तथा केशव दास गुप्त ने भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले में सक्रिय भागीदारी निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाने पर झंडा फहराने के क्रम में गंगा महाराज एवं गणपत खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया था। गंगा महाराज, गोविंद भगत, देवेंद्र राय, गणपत खंडेलवाल, लड्डू महाराज तथा मथुरा प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में गुमला के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी ने के नेतृत्व में जमशेदपुर में पुलिस दल ने विद्रोह किया। टीपी सिंह, एम जैन, तेतरा सिंह और एन.सी. मुखर्जी, बीके मेमन, मुंशी घोष, जीजी पेगी, वीजी गोपाल, टी.एम. शाह तथा एम चक्रवर्ती ने भारत छोड़ो आंदोलन में सिंहभूम के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में निकला।
भिखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति अशरफी लाल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे, जो पहाड़िया लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। उनके आंदोलन का मुख्यालय डांगपारा था। 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व जामवंती देवी एवं प्रेमा देवी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की जामवंती देवी, प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हरिराम गुटगुटिया देवघर से साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकालते थे, जो राष्ट्रीय संदेश में ओतप्रोत थे। विनोदानंद झा, गौरी शंकर डालमिया, रामेश्वर लाल सर्राफ, बालेश्वर प्रसाद, मधुसूदन डे, सहदेव राय, गोपेश्वर मंडल, निहला पत्रालेख, महेश झा और जगदम्बा सिंह, हरगौरी राय तथा अशरफी लाल कसेरा ने भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर जिले के नेतृत्व में प्रदान किए। जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था। जामताड़ा के नेता नरसिंह राय ने खून तथा आंसू एवं इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल थे। दुमका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर नलिनीलाक्ष मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सेनानियों की खूब मदद की। 1942 के आंदोलन में गोड्डा जिले के स्वतंत्रता प्रेमियों को जगदीश नारायण के नेतृत्व में प्रदान किया गया। जगदीश नारायण, बुद्धिनाथ झा, सागर मोहन पाठक, पंचानन सिंह, जगदीश नारायण मंडल, गणेश प्रसाद साहू, प्रेमलाल मिस्त्री, सिंहासन तिवारी, सहदेव दास, मोहन मुर्मू, छोटका मुर्मू, बलिया मुर्मू, ये सब जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोड्डा जिले में नेतृत्व किए थे। 1942 ईस्वी में दुमका के कृष्णा प्रसाद के निर्देशन में बना पहाड़िया जस्ता 5 भागों में विभक्त था। बिशुन मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी, बढ़न धोबी, बासना सोनार, छट्टू राम तथा होरिल राम 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कोडरमा के लोगों को नेतृत्व प्रदान की। पुनीत राम, नरसिंह सिंह मारवाड़ी, जगन्नाथ सहाय, राजन सिंह, अनंत ताल, मोतीराम लेखो, राम छट्टू छठेरा, अजीत कुमार तथा नारायण मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरिडीह जिले के लोगों का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों को राम अनुग्रह प्रसाद, नरसिंह भगत, भागू गंजू तथा उपेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व प्रदान किया। गढ़वा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता गोपाल चंद्र प्रसाद, गौरीशंकर, विश्वनाथ प्रसाद, रामकिशोर तेली तथा साधु सिंह थे। 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालीग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। 1942 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। चुनाराम महतो एवं गोविंदा महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में 4 बार आए। आगे है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया था। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थेलोमेन को माना जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमेन ने किया था। जे बार्थोलोमेन संत कोलंबस कॉलेज का छात्र था। झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में किया गया था। ठीक है, आगे है कि एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन को उन्नति समाज
का रूप दे दिया गया और इसकी सदस्यता केवल आदिवासियों तक सीमित रखा गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता जुएल लाकड़ा, पौल दयाल, बंदीराम और ठेबले उरांव थे। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र भेजा गया था। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासी इकाई का प्रस्ताव बिशप वान ह्यूक एवं जुएल लकड़ा ने रखा था। छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किया था। पृथक झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ हुआ था। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई 1928 में ही किया गया था। पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप ज्ञापन था। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख में किया गया था। किसान सभा का गठन 1931 में ठेबले उरांव द्वारा किया गया था। किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष व सचिव क्रमशः ठेबले उरांव और पौल दयाल थे। कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932 से 33 में किया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे बोनीफिस लकड़ा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव थे इग्नेस बेक। झारखंड समस्याओं के निवारण हेतु गठित संस्था का नाम है आदिवासी महासभा। छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे थियोडोर सुरीन। आदिवासी सभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम 1939 में हुई। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। देशी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाने जाने के विरोध में खरसावां गोली कांड की घटना 1 जनवरी 1941 को घटित हुई थी। झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में हुआ था। झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में हुआ था। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया था। झारखंड पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार 1952 में चुनाव में भाग लिया था। वर्ष 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 सीट प्राप्त हुआ था। वर्ष 1952 के प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के मुख्य विपक्षी दल का रूपता प्राप्त किया। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में छोटा नागपुर संस्थान परगना जनता पार्टी का गठन किया गया था। 1954 में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम 5 फरवरी 1955 को रांची आई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था, उस प्रस्ताव में बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले की मांग किया गया था। याद रखिएगा, बिहार का 7 जिला, बंगाल का 3 जिला, उड़ीसा के 4 जिला और मध्य प्रदेश के 2 जिला शामिल था। तो टोटल कितने जिला हो गए? 7 3 10 और 4 14 और 2 16 जिला का मांग था। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 16 जिलों की झारखंड में मांग उसमें किया गया था। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1963 में हुआ। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोद नाथ झा की पहल पर 20 जून 1963 में हुआ था। विनोद नाथ झा की सरकार जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। बिरसा सेवा दल का गठन हुआ था 1965 में। आगे है, बिरसा सेवा दल के संस्थापक नेता हैं ललित कुरजूर के नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया।
अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में बागुन लुमरबराई के नेतृत्व में किया गया था। हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में किया गया था। जस्टिन रिचर्ड इसके संस्थापक थे। हुल झारखंड पार्टी कार्य क्षेत्र था झारखंड का संस्थान परगना। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 में हुआ था। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी गठन शिबू मुर्मू ने किए थे। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुआ था। 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व एन.ई. होरो ने किया। किसने किया? एन.ई. होरो ने किया। 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद तिवारी महतो ने किए। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संस्थाल समाज की स्थापना 1970 में किया गया था। अरुण कुमार राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वयक समिति का गठन 1971 में किया गया था। ए.के. रॉय के नेतृत्व में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग 1971 में किया गया था। छोटा नागपुर संस्थान परगना स्वशासी विकास परिषद प्राधिकरण का गठन 1971 में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना धनबाद शहर के गोल्फ मैदान में हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की संस्थापक अध्यक्ष हैं विनोद बिहारी महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव हैं शिबू सोरेन। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 को किया गया था। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान 1978 में प्रारंभ किया था। 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन तथा मार्क्सवादी समन्वय समिति के सांसद ए.के. रॉय के नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका उद्देश्य राजधानी वासियों को झारखंड समर्थन शक्तियों से परिचित कराना था। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन 22 जून 1986 को हुआ। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन जमशेदपुर में हुआ। आसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू के प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू के प्रथम महासचिव थे सूर्य सिंह बेसरा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन असम के छात्र संघ आसू की तर्ज पर किया गया था। आसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में हुई थी। आजसू 1987 ईस्वी में झामुमो से अलग हुई। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ। झारखंड समन्वय समिति का गठन रामगढ़ में हुआ था। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक थे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग 1988 में किया गया था। तत्कालीन बिहार के 18 जिलों के वनांचल मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विशेष समिति का गठन 23 अगस्त 1989 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु गठित झारखंड विशेष समिति के अध्यक्ष B.S. लाली थे। आजसू की एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में हुआ था। 11 सितंबर 1992 को लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कहा, झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगी। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव के कार्यकाल में किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के अध्यक्ष शिबू सोरेन को तथा उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया गया था। बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1997 को पारित हुआ था। बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान किया। लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक 2000 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ। राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया। राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान किया गया
उस समय के राष्ट्रपति के थे के.आर. नारायणन। कौन थे? के.आर. नारायणन थे। ठीक है। पृथक झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया। झारखंड का गठन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। आगे है झारखंड आंदोलन से संबंधित सभा, संगठन तथा समितियां। एक साइड है संस्था तथा समिति का नाम, एक साइड है स्थापना वर्ष और एक साइड है संस्थापक। पहला है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में जे बार्थोलोमेन। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में जुएल लकड़ा संस्थापक। किसान सभा 1930 ठेबले उरांव। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 बोनफिस लकड़ा। छोटा नागपुर संस्थान परगना आदिवासी सभा 1938 में थियोडोर सोरेन। झारखंड पार्टी 1950 जयपाल सिंह। बिरसा सेवा दल 1965 ललित कुजूर। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 बागुन सुमर बरई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 कार्तिक उरांव। हुल झारखंड पार्टी 1968 जस्टिन रिचर्ड। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन व ए.के. रॉय। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू 1986 सूर्य सिंह बेसरा। झारखंड समन्वय समिति 1987 53 संगठनों के प्रतिनिधि द्वारा। झारखंड विषयक समिति 1989 भारत सरकार द्वारा और झारखंड क्षेत्र स्वशासी जैक 1995 बिहार सरकार द्वारा। तो दोस्तों ये था हम लोगों का झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से संबंधित वीडियो। हम लोग मिलेंगे झारखंड समान ज्ञान के संबंधित अगले टॉपिक से। तब तक के लिए धन्यवाद।